हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज की क्लास में हम डीआरडीओ कैप्शन 10 एडमिन एंड एलिट के प्रैक्टिस सेट को करने जा रहे हैं। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगे और आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है साइन एक्स बराबर कॉस 45 डिग्री प्लस 2x। तो x का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करें। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, हम साइन एक्स को कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स लिख सकते हैं, जो किसके बराबर है, कॉस 45 डिग्री प्लस 2x के बराबर है। तो जैसे कि हम जानते हैं ये दोनों बराबर है तो ये हमारा कट जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर 45 डिग्री प्लस में 2x। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। ये इधर जाएगा और इधर जाएगा तो घट जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। x बराबर क्या आ गया आपका 15 डिग्री, या जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही में हो जाएगा। तो ये हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन था। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दो बेलनों की ऊंचाई बराबर है। उसकी ऊंचाई क्या है, बराबर है, और उनके त्रिज्या क्रमशः 1:2 के रेशियो में है। तो दोनों बेलन का आयतन का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं बेलन का आयतन हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये मान जाइए आपका फर्स्ट बेलन का आयतन हो गया, और ये मान जाइए आपके सेकंड बेलन का आयतन हो गया। अब हम इसमें आर का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 को हम ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ आर का वैल्यू क्या है, 2 है, पाई 2r का स्क्वायर, और ये एच हमारा हो जाएगा। क्या आ गया हमारा, पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई 4r स्क्वायर एच। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, पाई आर स्क्वायर एच और ये पाई आर स्क्वायर एच कट जा रहा है। क्या बचा हमारा, 1:4 बच गया। तो चलिए देखते हैं हमारा 1:4 क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे डीआरडीओ में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 का औसत क्या है। हमें इन सभी का औसत पूछा है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं औसत क्या होता है, इन सभी संख्याओं का योग होता है और जितनी संख्या है उसे हमें डिवाइड करना होता है। तो चलिए सबको जोड़ देते हैं। 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 प्लस में 21, ये कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया हमारा। सभी को जोड़ देंगे, क्या जाएगा हमारा 84। जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा आपका 12 7 क्या होता है हमारा 84। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, एक बैग में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंद है। यदि एक गेंद बैग से यच्छादृश यानी कि बिना देखे निकाली जाती है तो नीली गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी जो हमारे दिए रहते हैं गेंद की संख्या, इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 नीला, 2 सफ़ेद और 4 लाल, यानी कुल हमारा क्या हो गया 9 हो गया। जिसमें से हमें क्या पूछा है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हमें पूछी है। तो नीली गेंद की संख्या कितनी है, 3 है। तो कुल आपका कितना है, कुल हो गया हमारा 9। इसमें से नीली हमें निकालना है, यानी कि 3 में से हमें कोई एक गेंद निकालनी है। जब हम इसे काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/3 आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे डीआरडीओ में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, एक गोले, बेलन और शंकु की त्रिज्याएं और ऊंचाई समान है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सभी की ऊंचाइयां क्या बोला है, समान बोला है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, गोले का अगर हम बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है हमारा पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यदि हम बेलन की बात करें, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये आपका हो जाता है 2 पाई आर एच। तो जैसा कि हमें बोला है त्रिज्याएं और ऊंचाई समान है, यानी कि जो आपका आर बोला है वो एच के बराबर है। तो यहाँ हम एच ना लिखकर आर भी लिख सकते हैं। क्या आ गया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर आ गया।
अगर हम बात करें शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो वो आपके क्या होता है, पाई आर एल होता है। एल जो कि आप जानते हैं ये हमारा तिर्यक ऊंचाई होता है। एल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं आर के बराबर क्या हमारा एच है, तो यहाँ पर भी हम आर एच की जगह आर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा अंडर रूट 2r²। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, √2 ऐसा ही रह जाएगा और r² इससे बाहर होके r के रूप में आ जाएगा। तो जब हम इस l की जगह r के वैल्यू को रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तब हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर इंटू अंडर रूट 2r, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा π√2r²। ये हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब क्या बोल रहा है, सभी का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए सभी के रेशियो को लिखते हैं। तो गोले का देख रहे हैं आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा 4πr² अनुपात बेलन क्या क्या हो गया 2πr², और शंकु का हमारा क्या हो गया अंडर रूट 2πr²। तो इससे ये πr² सब में कॉमन है, तो ये हमारा कट जाएगा। लास्ट आंसर आ जाएगा हमारा 4:2 अंडर रूट में 2। जैसा कि आप देखा ये कल थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो कोई बात नहीं, आपको भी एग्जाम में 1-2 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जो आ गया 4:2 अंडर रूट 2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक गोले और गोलार्ध की त्रिज्या समान है। गोले की त्रिज्या और अर्ध गोलार्ध यानी कि यहाँ पर अर्धगोला भी आप इसे कह सकते हैं, दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं गोले का कुल पृष्ठीय आपका क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, और यही हमारा इसका संपूर्ण कुल भी होता है और वक्र भी होता है। और क्या बोला है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र में क्या होता है 3πr²। πr² कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4:3, जो कि आपके ऑप्शन में बी में है, ना कि ए में है। तो ऐसे स्टूडेंट अधिकतर गलती करते हैं, जिस कारण हमें इसे संभल कर करना होगा। पहले गोले का पूछा है तब अर्धगोले का, अगर ये आगे रहता और ये यहाँ पर रहता है हमारा आंसर 3:4 हो जाता है। तो आप इसे, आई होप आप इसे ध्यान से करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा ये हमारे सूत्र पर है, डायरेक्टली सूत्र से बन जा रहे हैं। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसे कुछ कैलकुलेटिव भी होंगे और कुछ डायरेक्ट सूत्र से भी बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवणता 7 की एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2:1 से होकर गुजरती है। तो किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने का हमारा सूत्र होता है y बराबर mx प्लस में c। यहाँ पर जो प्रवणता m दिया है 3, वो m यानी कि ढाल के मान को दिया है। चलिए m का मान रखते हैं, y बराबर 3x प्लस में c। और हमारा क्वेश्चन बोला है जो कि बिंदु 2:1 से होकर गुजरती है, यानी कि ये हमारा x का मान देता है और ये हमारा y का मान दिया है। तो चलिए अब इन मानों को यहाँ पर पुट करते हैं और c का वैल्यू ज्ञात करते हैं। 1 बराबर 3 × 2 प्लस में c हमारा यहाँ से क्या जा रहा है माइनस में 5 आ रहा है, 6 हो गया, इधर जाएगा 1 से घटेगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो हमारा जो समीकरण निकालने का मेन होता है c का मान होता है, जो कि हमने निकाल दिया है। अब चलिए इसे हम समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण क्या आ जाएगा, y बराबर 3x माइनस का c यानी कि माइनस का 5। ये हमारे समीकरण का राइट आंसर हो गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसकी ढलान 1/4 और y और अधक 3 है। ढलान का कहने का मतलब ये आपका किस वैल्यू को दिया है, ये आपके m को दिया है। m क्या है यहाँ पर 1/4 है और y और 3 है, यानी कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे यानी कि इसका मतलब होता है ये हमारे b का मान दिया है। b या c आप इसे कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर में y बराबर mx प्लस c, यहाँ पर हम c न मानकर b भी मान सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी इसको मान सकते हैं। तो हमारा सूत्र क्या होता है y बराबर में mx प्लस में b। अब चलिए इसके मान को रखते हैं, y बराबर में 1/4 x प्लस में 3 हो जाएगा।
इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 4 आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4y बराबर x प्लस में 12, ये हमारा समीकरण आ गया। आप चाहें तो इसे 4y माइनस एक्स बराबर 12 लिख सकते हैं, या आप इसे x माइनस में 4y बराबर में -12 भी लिख सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में ये है तो आप इसे टिक करेंगे, अगर ये है तो आप इसे टिक करेंगे, दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी और ई का औसत आय 15,000 है, ए और बी का औसत आय 12,000 है और सी और डी का औसत आय 16,000 है, तो हमें ई की आय ज्ञात करने के लिए कहा है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका योग ज्ञात करेंगे। ए बी सी डी और ई का योग ज्ञात करने के लिए हमें इसके औसत में इनकी संख्याओं से गुना करना होता है, यानी कि ए प्लस में बी, सी प्लस में डी प्लस में ई, यानी ये कितनी संख्या है हमारी 1 2 3 4 5। 5 में जब हम इसे 15,000 से गुना करेंगे तो ये इसका औसत आय का योग आ जाएगा। गुना करने में क्या है हमारा 75,000। इसी प्रकार हम ए और बी की भी निकालेंगे। ए प्लस में बी बराबर 2 इंटू 12,000, यानी क्या आ जाएगा हमारा 24,000 आ जाएगा, सब रुपया में है। सी और डी की भी निकाल लेंगे। सी प्लस में डी बराबर 2 इंटू 16,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 दूनी 32,000 हमारा आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हमारा ए बी सी डी है, यहाँ पर भी हमारा है। अगर हम इसे जोड़ देंगे और इससे घटा देंगे तो ये हमारा ई निकल कर आ जाएगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं। जोड़िए, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी क्या आ जाएगा 4 2 6 3 2 5 है 1000। इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि जब हम 75,000 में से 56,000 घटा देंगे तो ये हमारा ई का वैल्यू आ जाएगा, ई बराबर हमारा आ जाएगा। तो ई का आय हमारा क्या आ जाएगा 19,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक जीरो नहीं हुआ, ये जो आ गया हमारा ई का आय आ गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर है। तो स्टूडेंट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं का औसत 55 है, यदि 45 और 30 को हटा दिया जाता है तो शेष वस्तुओं का औसत क्या होगा। तो पहले हम 20 का योग ज्ञात कर लेंगे। 20 वस्तुओं का योग क्या हो जाएगा हमारा 55 में जब हम 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा 20 वस्तुओं का योग आ जाएगा। 5 में 10 की जगह से ले 5 दिन 10 11, ये हमारा योग आ गया। इसमें से हमें क्या बोला है 45 और 30 को घटा देना है। 45 यानी और 30 यानी कि 75 को जब हम इसमें से घटा देंगे तो क्या आएगा हमारा 10 25 आएगा। तो हमने यहाँ से 45 और 30 यानी दो संख्याओं को घटा दिया। पहले औसत कितने का था 20 का, और जब हमने 2 का घटा दिया तो क्या बचा 18 बचा। तो 10 25 में जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा नया शेष वस्तुओं का औसत आ जाएगा। तो ये हमारा कितने बार में जाएगा 56 माइनस में 9 बार में, यानी कि आपका सॉरी यहाँ पर 56.9 बार में जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आज का हमारा क्लास आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही मज़ेदार प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।